आज हमने बनाई बर्फ़ी और दोस्तों यकीन करें इतनी लजीज बनी है कि इसे खा के ऐसा लगा जैसे खोए वाला मावा खा रहे हो। बेहतरीन जायका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बर्फ़ी के लिए ये प्लेट में आधा पाव मैदा है, आधा कप चीनी का अंदाज़ ले लिया। दोस्तों चीनी की मिकदार मिठास के हिसाब से मैंने थोड़ी सी कम ही रखी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करना चाहते हैं तो चीनी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। हल्की आंच पे पैन रखा, उसमें 1 टेबल स्पून भर के घी डाला। घी जब हल्का गर्म हो गया तो उसमें मैदा शामिल कर दिया। अब इसे हल्की आंच पे ही भूनना है, चमचा मुसलसल चलाते रहना है। मुझे इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि हल्की आंच पे ही करना है। अब जाके इसमें हल्की हल्की खुशबू इसके भुनने की आना शुरू हुई है। बस इसे इस तरह भूनना है कि जले भी नहीं और मैदे में कच्चापन भी ना रहे। मैदे में कच्चापन रहा तो भी मज़ा बेकार, और अगर ज़्यादा ही भून लिया तो भी जायका और मेहनत बेकार। अब मैदे ने मामूली सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। इसमें भुनाई की खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आने लगी है। अब इसे मज़ीद नहीं भूनना है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आधा कप दूध है पका हुआ मलाई वाला। इसमें मैंने जायके के लिए 2 टेबल स्पून एवरीडे शामिल कर दिया। एवरीडे हमारे यहाँ चाय में इस्तेमाल हो रहा होता है, मैंने वही इसमें शामिल कर दिया। अब पैन को हल्की आंच पे रखा और उसमें आधा कप चीनी शामिल कर दी और हल्की आंच पे इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए इसके मेल्ट होने तक पकाना है। इससे पहले मैंने जब भी बर्फ़ी बनाई तो उसे दूध में ही चीनी मिला के पका के और ठंडा होने पे भुने हुए मैदे में मिक्स कर दिया। लेकिन दोस्तों ये वाला मेथड आज फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, सच्ची सच्ची बताती हूँ, बग़ैर किसी झूठ के। मुसलसल चमचा चलाते हुए चीनी के मेल्ट होने का वेट कर रही हूँ। इस तरह करते हुए काफ़ी टाइम लगा, अब जाके चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हुई है। और दोस्तों ईमानदारी के साथ सारा प्रोसीजर आप लोगों के सामने ही शेयर कर रही हूँ। चीनी मुकम्मल तो मेल्ट ना हुई बल्कि अकड़ने लगी। अब इससे पहले कि चीनी जल जाए हमने इसमें दूध शामिल कर दिया, लेकिन जनाब ये तो बर्तन के पेंदे में अकड़ गई और अब ये नन्ही सी जान दूध भी इसमें जलने लगे। हमने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए और उसमें बिल्कुल ठंडा यख पानी थोड़ा सा शामिल कर दिया, ताकि मुसलसल हीट मिलते रहने से चीनी और दूध जल के बराबर ना हो जाए। सच्ची सच्ची सारा आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग बनाने बैठें तो कोई लॉस ना हो। ठीक है, इसे बिल्कुल बारीक आंच पे छोड़ दिया। बर्तन के पेंदे से लगी सारी चीनी दूध में अब मिक्स होना शुरू हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं चीनी का एक जमा हुआ पीस इसमें घुल के ही नहीं दे रहा। खैर काम बिगाड़ना तो नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि खुरचने के बावजूद ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों ये भंड हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों के सामने सारी सच्चाई लाना है ताकि हमारी तरह आप भी परेशानी में ना पड़ जाएं। ये हमारी ईमानदारी है। अब आप में से बाज़ लोग इसे कुछ भी समझें, क्या कह सकते हैं, और ये इसका एंड हुआ है। अब इसे ठंडा होने को रखते हैं। ठंडा होने पे शीरा दूसरे बर्तन में निकाल लिया, इसमें सारा मैदा डाल दिया। अब इसे हाथों से ही मसलते हैं। शीरा हमें कम लग रहा है इसमें, हमने इसे दोबारा उस बर्तन में जिसमें शीरा मौजूद था, बर्तन की तह में शीरा जगह जगह लगा हुआ है, अच्छा खासा लगा हुआ है, हमने इसको दोबारा उसमें शिफ्ट कर दिया और अब हथेलियों से खूब अच्छी तरह मसल के इसको मिक्स कर लिया। और ये मिठाई का डिब्बा ये दोपहर में ही खाली हुआ है, मैंने उसको रख दिया था। और अब इसमें हल्का हल्का घी, बराए नाम थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं और हाथों की ही मदद से हमने इसे डिब्बे में सेट कर दिया। दोस्तों मेरी माने तो आप वैसे ही बनाइएगा जैसे मैं आमतौर पे अपने घर में बनाती हूँ, क्योंकि मैं दूध उसमें अच्छा खासा पका लेती हूँ, उस पर मलाई की एक अच्छी सी लेयर आ जाती है। फिर उसमें चीनी डाल के और उसको दोबारा से इतना पकाती हूँ कि चीनी उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद उसे भुने हुए मैदे में शामिल करती हूँ। आज तो मैंने सोचा चलो अलग तरीके से बना के देखते हैं, लेकिन खैर हमने भी हैंडल कर लिया। 3 घंटे बाद हमने इसके पीसेस करना शुरू किए, इसके पीसेस किए, और दोस्तों इतनी पंचायत के बावजूद नो डाउट बर्फ़ी बहुत जायकेदार बनी है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।